बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन पर इल्ज़ाम कि वो अपनी पॉलिसी से सऊदी अरब को कमज़ोर करके ईरान को मजबूत कर रहे हैं। ईरान एटमी हथियार बना चुका है और उसे मजीद शय मिली तो वो किसी वक्त भी धमाके कर सकता है। यमन की जंग में सऊदी अरब की इमदाद बंद करना किसी पागलपन से कम नहीं है। यमन जंग में ईरान सऊदी अरब के खिलाफ लड़ रहा है, लिहाजा अमेरिका सऊदी अरब की मदद करे। दूसरी जानिब अरबों के लिए मुश्किल वक्त शुरू। यमन जंग हारने के साथ साथ अमेरिका की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान पर शिकंजा मजीद तंग होने लगा। पाकिस्तान को नजरअंदाज करने और भारत को करीब करने का सिला मिल गया। बाइडन इंतजामिया ने सऊदीया को छोड़कर ईरान को चुन लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, साबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अमरीकी इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो सऊदी अरब को कमजोर करने की कोशिशों से पीछे हटें। अरब न्यूज को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में माइक पोम्पियो का कहना था कि सऊदियों को अपना दिफा करने की सलाहियत से इनकार करना सिर्फ पागलपन है और इससे इस हिम्मत का अंदाजा होता है जो ये इंतजामिया ले रही है। उनका मजीद कहना था कि ईरानी क़यादत अमरीकी कमजोरियों से फायदा उठाने का तरीका समझती है और इसको रोकने के लिए मुस्तकिल मिजाज पैगाम और कीमत अदा करवाने के लिए तैयार होने की जरूरत है। पोम्पियो ने बाइडन इंतजामिया की यमन में हौसी मलेशिया को दहशतगर्द करार देने की भी सख्ती से मजम्मत की और इस बात की निशानदही की कि इसमें कोई भी इख्तलाफ नहीं करता कि हौसी दहशतगर्द हैं और कोई भी इस बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा कि ईरानी उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुतअद्दिद अहम उमूर पर रोशनी डाली जिनमें सऊदी आबादी और तेल के बुनियादी ढांचे पर हमलों में इजाफों, बाइडन इंतजामिया की खारजा पॉलिसी के इकदामात के बारे में ईरानी ख्यालात, यमन में इंसानी बहरान को बढ़ावा देने में हौसियों के किरदार और ट्रंप इंतजामिया का अमेरिका और सऊदी ताल्लुकात को संभालने जैसे मामलात शामिल हैं। पोम्पियो ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि आखिर में ईरानी क़यादत, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और उनके इर्द गिर्द मौजूद सभी लोग एक चीज समझ गए हैं। वो ताकत को समझते हैं और जब वो कार्रवाई करते हैं और उन्हें कमजोरी नजर आती है या फिर उन्हें तसल्ली नजर आती है या उन्हें तवक्को होती है कि मुतमईन हो जाएंगे तो वो काम जारी रखेंगे। बाइडन ने दो टोक अंदाज में खबरदार करते हुए कहा कि तो चाहे ये वो मिसाइल हमले करें जिनकी पुश्तपनाही ईरान कर रहा है या बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई पर दबाव डालने की कोशिशें हों, हम सब जानते हैं इनका खुफिया प्रोग्राम, खुफिया साइट्स जहां इनके पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार थे जिनका ऐलान नहीं किया गया था। ये ऐसी चीजें हैं जो हम देखते रहेंगे। न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया और E3 यानी बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी का कहना है कि बहुत हो गया, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। पोम्पियो रियासत कैंसास से कांग्रेस के रुकन थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में CIA के डायरेक्टर की हैसियत से फराइज सर अंजाम दिए और फिर 2018 में उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वजीर खारजा की हैसियत से तैनात कर दिया गया। उनके दौर में अमेरिका ने ईरानी हुकूमत को तनहा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव की मुहिम अपनाई और अमरीकियों को महफूज रखने के लिए फौजी हमले का ऑप्शन खुला रखा। पोम्पियो ने अमेरिका को पहली तरजीह पर न रखने के सिलसिले में नई अमरीकी इंतजामिया पर तनकीद की है, खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के तनाजुर में। उन्होंने अरब न्यूज को बताया कि वो चीज जो उन्हें परेशान करती है वो सिग्नल्स नहीं है जो बाइडन इंतजामिया भेजती है, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात की वजह पॉलिसी की सिमत है जिसकी जानिब उन्होंने इशारा किया है कि वो जाने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन इकराम, अमेरिका में जब भी हुकूमत तब्दील होती है जरूरी नहीं कि कौमी पॉलिसियां भी बदल जाएं, लेकिन 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अथल पथल करके रख दिया था और इसकी तलाफी के लिए नए आने वाले सदर जो बाइडन को बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ी हैं। ट्रंप ने तो अपने हमसाया ममालिक और यूरोप के साथ भी ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए थे जिनको बाइडन बहाल करने में लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली मशरिक़ वुस्ता में नजर आ रही है।
ट्रंप ने अपने दौर में सऊदी अरब और उसकी इत्तेहादी अरब रियासतों के साथ बहुत अच्छे मरासम रखे थे। ट्रंप के दौर में सऊदी अरब में वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमली तौर पर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। ट्रंप ने उसको कबूल किया और तमाम राब्ते शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ ही रखे। इस दौरान सऊदी अरब के कतर के साथ ताल्लुकात इस हद तक खराब हो गए कि सरहदें और फिजा भी बंद कर दी गई। साथ ही ट्रंप के इक़्तिदार के आखिरी दिनों में अरब रियासतों में इसराइल को तस्लीम करने और सफारती ताल्लुकात कायम करने की शुरुआत हुई। सबसे अहम मुत्तहिदा अरब अमारात का फैसला था, उसके बाद बहरीन और ओमान ने भी इसकी पैरवी की। अगरचे इन रियासतों ने सऊदी अरब की मर्जी और रजामंदी से ही यह फैसला किया, लेकिन खुद सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान अभी तक नहीं किया। दूसरी तरफ मुतअद्दिद अरब रियासतों के फैसले के बावजूद इसराइल ने फलस्तीन के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं की। मकबूजा इलाकों में यहूदी बस्तियां आबाद करने और फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला जारी रखा। कहा जाता है कि अरबों के इस फैसले की वजह से ट्रंप को ज्यादा वोट मिले और उसे नोबेल अमन प्राइज के लिए भी नामजदगी मिली। मगर जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालते ही सऊदी अरब के साथ सर्दमोहरी बरतनी शुरू कर दी। शायद ये बात अरब दुनिया और ईरान के लिए भी हैरान कुन थी कि अमेरिका ने यमन के बागी हौसी कबाइल को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकालने और उन पर पाबंदियां उठाने का फैसला किया। सऊदी अरब के लिए ये एक बड़ा झटका था। इसके बाद आला सतह के राब्ते सिर्फ शाह सलमान के साथ रखने और वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को नजरअंदाज करने का फैसला भी खुशगवार नहीं था। और इसके साथ यमन की लड़ाई में सऊदी अरब को अमेरिका की तरफ से असले की फराहमी रोकने का भी फैसला किया गया। फिर सुना है कि तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के मुबैना कत्ल की नए सिरे से तहकीकात हुई हैं। ये तमाम अमरीकी फैसले सऊदी अरब के लिए मायूस कुन हैं। अगरचे पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम को सऊदी अरब और दीगर रियासतों से हमदर्दी है, तो साथ ही ईरान के साथ भी अच्छे मरासिम की ख्वाहिश है। लेकिन ट्रंप के दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ बड़ी हद तक सर्द मोहरी रवा रखी। कश्मीर पर भी भारतीय इक़दामात की मजम्मत नहीं की गई, जबकि पाकिस्तान की मुखालफत के बावजूद भारत को इस्लामी ताउन तंजीम OIC के इजलास में बतौर मुबस्सिर शिरकत की दावत दे दी। एक तरफ भारत में सरमायाकारी शुरू की, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को दिए गए $2 अरब भी वापस मांग लिए गए। पाकिस्तान ने चीन की मदद से $1 अरब तो वापस किया, लेकिन जब से अमेरिका में हुकूमत तब्दील हुई है, सऊदी अरब का पाकिस्तान के बारे में रवैया भी तब्दील हो रहा है। अब न सिर्फ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी $1 अरब की वापसी 1 साल के लिए मौखर की, इन ममालिक में पाकिस्तानियों के साथ सलूक भी बेहतर हो गया है। ये अच्छी अलामात हैं और हमारे अरब भाइयों को ये एहसास हो गया है कि अमेरिका और यूरोप उस वक्त तक दोस्त रहते हैं जब तक उनका मफाद पूरा ना हो। अरब ममालिक भारी मिकदार में जंगी सामान भी खरीद चुके और इसराइल को तस्लीम भी कर लिया, इसलिए अरबों के मजीद नाज उठाने की जरूरत नहीं। इसके बरक्स सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान से ज्यादा कोई मुल्क काबिल एतमाद नहीं हो सकता। ईरान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश अरब दुनिया के मफाद में भी है, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने अपना असला फरोख्त करने के लिए अरबों को तनाज़ात में उलझाए रखा। अब हमारा फर्ज बनता है कि सऊदी अरब के साथ रवाबित बढ़ाएं और दोनों ममालिक ज़मीनी हकायक और देरीना ताल्लुकात को देखते हुए नए सिरे से दोस्ती और भाईचारे को फरोग दें। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब को अब यह भी जान लेना चाहिए कि अमेरिका की ईरान के साथ बढ़ती कुर्बतें आइंदा वक्त में मोहम्मद बिन सलमान के गले का फंदा बनने जा रही हैं। ईरान की तरफ अमरीकी झुकाव और सऊदी अरब से दूरी यकीनन सऊदी अरब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है।